गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया का पार्ट सेकंड करेंगे, जिसमें हम खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो इससे पहले कि हम ये स्टार्ट करें, थोड़ी सी ब्रीफिंग कर लेते हैं। पिछले वाले जो पार्ट्स हैं उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि गांधी जी आते हैं 1915 में और उन्होंने 3 सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। एक तो चंपारण में, ठीक है, और बाकी के 2 गुजरात में, एक खेड़ा में और एक अहमदाबाद में। वो काफी सक्सेसफुल भी होता है और इसको देखते हुए उन्होंने आगे के भी प्लान्स बनाए हुए होते हैं। बट इसके बीच में, क्योंकि ये कहानी है तो बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स होंगे। इसके बीच में क्या होता है, अब ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो रॉलेट एक्ट लेके आते हैं और पूरा का पूरा जलियांवाला बाग होता है 13 अप्रैल को। ठीक है, जनरल डायर उसमें सबसे बड़े विलेन के रूप में हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद क्या होता है, उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया था। तो हमने कल पिछली क्लास में अपने यही पढ़ा था कि यहाँ तक ही पढ़ा था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ था। ठीक है, अब इसके आगे हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये बात है 1921 जनवरी की। ठीक है, अब नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट कर दिया गांधी जी ने। सब लोग को चाहिए था इंडिपेंडेंस, सबको भाई स्वराज का एक नया मीनिंग निकाल के लाया हुआ था और सबके लिए स्वराज का मीनिंग अलग अलग था। ठीक है, सब लोग अपने अपने रीजंस की वजह से इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। कोई भी किसी के अंदर ये आइडिया नहीं था कि सबको ब्रिटिशर्स को भगाना था। सबका अपना अपना एक अलग अलग मोटो था और उसी के हिसाब से इस पूरे कॉपरेशन में हिस्सा ले रहे थे, ताकि उन लोगों को लगता था कि अगर हम लोग सक्सेसफुल हुए तो हमें वो चीजें मिलेंगी जो हमें चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग को यही देखना है इसमें। अब इसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे डिफरेंट सोशल ग्रुप पार्टिसिपेटेड। अभी मैंने बोला कि सबका अपना अपना अलग अलग मोटो था और हमें यही देखना है इस पूरी क्लास में आज का। तो उसके बाद क्या हुआ, डिफरेंट ग्रुप हैड डिफरेंट मीनिंग ऑफ स्वराज। अभी जस्ट 2 मिनट पहले मैंने यही एक्सप्लेन किया था। सारे अलग अलग लोगों के लिए मीनिंग ऑफ स्वराज, मीनिंग आजादी का मतलब अलग अलग। ठीक है, तो अब हमें 3 केसेस पढ़ने हैं कि शहरों में लोगों का क्या मतलब समझते थे स्वराज से। ठीक है, गांव में रहने वाले लोग क्या मतलब समझते थे स्वराज के, और जो प्लांटेशन वर्कर्स थे वो लोग क्या मतलब समझते थे स्वराज का। ठीक है, सो सबसे पहले हम टाउन का देखेंगे। तो टाउन्स की जब हम बात करते हैं, जो टाउन्स में लोग थे उन्होंने कैसे पार्टिसिपेट किया इस पूरे मूवमेंट में। जो लिकर की शॉप थी उसको लूट लिया गया। लिकर मतलब कि शराब वाली शॉप्स को बहुत लोगों ने लूट लिया। जो टीचर्स थे उन्होंने रिजाइन कर दिया। अब सबके सब गांधी जी के साथ खड़े होने लगे। उनको भी ऐसा लग रहा था कि अगर हमने रिजाइन कर दिया तो हम लोग क्या नाम बोलते हैं, अपने देश के लिए कुछ कर सकेंगे। तो उन्होंने भी रिजाइन कर दिया। नेक्स्ट जो थे, स्कूल्स एंड कॉलेजेस बंद हो गए थे, क्योंकि वहाँ के जो बच्चे थे उन्होंने स्कूल में आने से ही मना कर दिया। अभी तो आजकल की डेट में तुम लोग यही सोचते होगे कि कब हमारे स्कूल्स खुले और कब हमारे फ्रेंड्स मिले वापस। बट उस टाइम क्या हुआ था, स्कूल से ही सारे बच्चों ने छोड़ दिया था। दे लेफ्ट द स्कूल्स एंड कॉलेजेस टू पार्टिसिपेट इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, विच वाज स्टार्टेड बाय गांधी जी। गांधी जी ने स्टार्ट किया था 1921। फिर क्या हुआ, जो क्लोथ्स थे जो हमारे फॉरेन से आ रहे थे क्लोथ्स, उसको बर्न कर दिया, यानी बॉयकॉट कर दिया और उसको जला दिया। आजकल क्या चीज को बॉयकॉट कर रहे हैं हम लोग, चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर रहे हैं ना। ये चाइना वालों ने बहुत ज्यादा तंग कर रखा है। वैसे ही हम लोग को गुस्सा आया हुआ है कि हम लोग चाइनीज यूज नहीं करेंगे, चाइनीज सामान। वैसे ही उस टाइम के लोगों को के अंदर ब्रिटिशर्स के खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्सा था। तो इसकी वजह से क्या किया उन लोगों ने, जो उनके प्रोडक्ट्स थे, जो फॉरेन प्रोडक्ट्स थे, अब बोला कि हम लोग फॉरेन की चीजें कुछ भी यूज नहीं करने वाले हैं, हम उसको जला देंगे। अब हम अपनी स्वदेशी चीज यूज करेंगे। ठीक है, तो उन लोगों ने ये किया। फिर क्या हुआ, लॉयर्स भी पीछे थोड़ी ना हटेंगे। लॉयर्स ने कहा कि हम भी अब कोर्ट्स नहीं जाएंगे। दे बॉयकॉटेड द कोर्ट्स, दे गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस। और यहाँ तक कि जो काउंसिल इलेक्शन था उसको भी बॉयकॉट कर दिया गया। सिर्फ मद्रास में हुए थे उस टाइम इलेक्शन, बाकी किसी भी जगह में किसी ने भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो ये शहरों की बात थी। ठीक है, हाँ, तो
शहरों की जब हम बात करें तो हमने अभी अभी जस्ट देखा कि जो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था शहरों में तो बहुत जोरों शोरों से चला, बट ये मूवमेंट जो है वो स्लो डाउन क्यों हो गया? व्हाई इट स्लो डाउन? ठीक है, उसके क्या रीजन थे? तो सबसे पहला जो रीजन था, जो अभी भी मैंने बताया तुम लोगों को, फॉरेन प्रोडक्ट्स हम लोगों ने बॉयकॉट कर दिया था। फॉरेन की जो चीजें थी, क्योंकि वो मशीन से बनी हुई थी, वो सस्ती चीजें थी, ठीक है, तो लोग ज्यादा खरीदते थे, पुअर पीपल खरीद लेते थे। लेकिन जब हम लोग खादी पे आए, खादी एक टाइप ऑफ क्लोथ होता है, वो एक्सपेंसिव होता है क्योंकि हाथ से बना हुआ होता है, ठीक है, हाथ से बुना हुआ होता है, तो वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो जो भिखारी होगा, जो गरीब होगा, जो बिलो एवरेज इंसान होगा, वो कैसे खरीद पाएगा? वो तो बिल्कुल भी इन सारे कपड़ों को नहीं खरीद पाएगा, तो वो नहीं खरीद पा रहा था, तो उसको फिर से फॉरेन प्रोडक्ट्स को खरीदना पड़ गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब हमारे पास ढेर सारे, हमारे पास स्वदेशी स्कूल नहीं थे, क्योंकि हम लोग पेड़ के नीचे बैठ के, गुरुकुल वाले सिस्टम था ना हम लोग का ब्रिटिश के जमाने में, तो हम लोग पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते थे, तो इतने सारे बच्चों को हम पेड़ के नीचे तो बैठा के पढ़ा नहीं सकते। तो हमारे पास अपने इंस्टीट्यूशन, हमारे इंडियन इंस्टीट्यूशन बहुत ही स्लो आ रहे थे, ठीक है। तो मजबूरी में जब कुछ भी नहीं बचा, कोई इंस्टीट्यूशन ही नहीं है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? वापस से टीचर्स को और स्टूडेंट्स को ब्रिटिशर्स के बनाए हुए स्कूल में फिर से ज्वाइन करना पड़ा, क्योंकि हमारे पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस ही नहीं थे शहरों में, ठीक है। तो ऐसा ही सेम केस तुम्हारा लॉयर्स के साथ भी था। लॉयर्स भी बेचारे कब तक भूखे मरते, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो करके गांधी जी का साथ देते, वो लोग भी फिर वापस आ गए अपने कोर्ट्स में अपना काम करने। तो इस वजह से जो है शहरों में जो मूवमेंट इतनी जोरों शोरों से चला था वो स्लो डाउन भी हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं, बात करते हैं विलेजेस के तरफ, देखते हैं कि विलेजेस के तरफ क्या काम था। विलेज को हम लोग कंट्री साइड भी कहते हैं, ठीक है। तो जब मैं कंट्री साइड का नाम लूं तो ये मत समझना कंट्री के साइड में चले गए, कंट्री साइड में उठ के चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। कंट्री साइड का मतलब हिस्ट्री में होता है विलेज, ठीक है। तो हम विलेज के बारे में जब हम बात करेंगे तो उसमें हम दो अलग अलग लोगों को, टाइप ऑफ लोगों को देखेंगे। सबसे पहले पीजेंट्स को देखेंगे, उसके बाद देखेंगे हम लोग ट्राइबल पीपल के लिए। पीजेंट्स के लिए स्वराज का क्या मतलब था और ट्राइबल पीपल के लिए स्वराज का क्या मतलब था। सबसे पहले हम पीजेंट्स को देखते हैं। पीजेंट्स में जो है पुअर फार्मर आ गए थे, तो जो इनके जो मूवमेंट है, ये लोग ना जमींदार को बिल्कुल नफरत करते थे। क्यों नफरत करते थे? क्योंकि जमींदार जो है इनसे बहुत ज्यादा हाई पैसे लेते थे, उसके बाद बेगार कराते थे। बेगार का मतलब ये हुआ, बेटा आपसे काम करा लिया, पूरा दिन भर काम करा दिया, सुबह से लेके शाम तक आप काम कर रहे हो खेतों में, बट उन्होंने पैसे ही नहीं दिया आपको उस काम के, तो उसको कहते हैं बेगार। यू आर डूइंग वर्क बट यू आर नॉट बीइंग पेड। तो दिस पीजेंट्स वर अगेंस्ट देम, और उनके लिए स्वराज का मतलब यही था कि ये लैंडलॉर्ड्स जो है ये चले जाएं कहीं, और जो रेंट है वो कम हो जाए किसी तरह से, और ये बेगार तो बिल्कुल ही खत्म होना चाहिए। तो उनके क्या क्या डिमांड्स है, पहले इसको देख लो। डिमांड्स ऑफ पीजेंट्स वर, अभी भी मैंने बताया, एबॉलिश बेगार, बेगार को हटा देना चाहिए। अब हमको, अगर हम काम कर रहे हैं तो भाई पैसे तो मिलने चाहिए ना। फिर दूसरा जो था वो रिडक्शन ऑफ रेंट, जो तुम्हारे जमींदार जो हैं वो रेंट्स को कम ले, पैसे जो है इनसे बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं ना, एक्सप्लॉइटेटिव नेचर के थे, तो उनको एक्सप्लॉइट कम करें। फिर बॉयकॉट ऑफ ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स, जो लैंडलॉर्ड्स गंदे थे ना उनको तो हटा ही देना चाहिए। पीजेंट्स बिल्कुल नफरत करते थे उनसे। तो ये था हाल पीजेंट्स का, और ये मतलब भी था पीजेंट्स के लिए आजादी और स्वराज का। अब इन पीजेंट्स ने क्या क्या किया? इन पीजेंट्स ने भी प्रोटेस्ट में क्या किया? पार्टिसिपेट किया। कैसे पार्टिसिपेट किया? पीजेंट्स ने अपनी अपनी सर्विसेज, जो पुअर पीपल था उधर पे विलेज में, कौन जो पुअर पीपल अपनी अपनी सर्विसेज दे रहा था, उसने अपनी सर्विसेज सारी बंद कर दी। फार्मर ने एग्रीकल्चर फील्ड में जाना बंद कर दिया, वॉशरमैन ने वॉशिंग करना छोड़ दिया, जो बार्बर्स थे उन्होंने बार्बरिंग करना छोड़ दिया। सब सारी सर्विसेज वर स्टॉप्ड नाउ, ठीक है। बाजार को लूट लिया गया, जो बाजार थे ना उनको पूरा लूट लिया गया। जो बड़े बड़े तुम्हारे मर्चेंट्स के हाउस थे ना उनको जला दिया गया, क्योंकि गुस्सा भरा हुआ था ना लोगों में। किसके खिलाफ गुस्सा भरा हुआ था? इन रिच लोगों के खिलाफ गुस्सा भरा हुआ था, तो उन्होंने उनका घर जला दिया। देखो यहाँ पे जो पूरा का पूरा मूवमेंट है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये नॉन वायलेंस से वायलेंस की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखेगा तुमको।
यही एक कारण है जिसकी वजह से बाद में ये मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया था गांधी जी ने। तो गांधी जी का तो जो कॉन्सेप्ट था वो नॉन वायलेंस था। जब ये वायलेंस की तरफ जाएगा सारा मूवमेंट, जब उन्होंने देखा बहुत ज्यादा वायलेंस हो रहा है, तो इसको कॉल ऑफ भी किया था। तो कोई भी कंफ्यूज नहीं रहेगा कि गांधी जी का आइडिया कुछ और था, हो कुछ और रहा था। एक्चुअली में हो यही रहा था कि वो वायलेंट तरीके पे जा रहा था, लेकिन होना क्या चाहिए था, नॉन वायलेंस होना चाहिए था। सो लेट्स मूव अहेड। अक्टूबर 1920 में इन सारे पुअर पीजेंट्स की चीजों को एड्रेस करने के लिए एक सभा बनती है। इस सभा का नाम होता है औध किसान सभा, ठीक है। और इसको सेटअप किया था दो लोगों ने, जेएल नेहरू ने और बाबा रामचंद्र ने। इन दोनों ने मिलकर इसको सेटअप किया था और इसको एड्रेस किया गया था। पूरा का पूरा पीजेंट्स की जितने भी प्रॉब्लम्स थी उसको एड्रेस किया गया था इसमें प्रॉपरली, हाई लेवल पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई थी पीजेंट्स की। अब हम चलते हैं आगे ट्राइबल्स की तरफ, क्योंकि मैंने अभी भी बताया विलेज में दो लोग को हमें पढ़ना है, एक तो पीजेंट्स का और एक ट्राइबल्स का। ट्राइबल्स में हम लोग एक ही एग्जांपल यहाँ पे लेंगे, गूदेन हिल्स की, जो आंध्र प्रदेश में है। बहुत सारे ट्राइबल्स हैं, सारे ट्राइबल्स जो वहां पे उस समय रह रहे थे, सभी को ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट में जाना अलाउड नहीं किया था। हम यहाँ पे एक ही एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे कि ट्राइबल्स के जिंदगी में क्या हो रहा था। लगभग सेम ही स्टोरी है, तो हम एक एग्जांपल ही लेंगे यहाँ पे, जो आपके एनसीईआरटी बुक में लिया हुआ है, ठीक है। इससे एनसीईआरटी से हम बाहर नहीं जाने वाले। तो अब क्या हुआ था वो देख लेते हैं। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या किया था, जो फॉरेस्ट है, अब इन ट्राइबल्स का पूरा घर होता है फॉरेस्ट, वहां पे ही इनको क्या कहा था, बोला कि अब बेटा तुम लोग को फॉरेस्ट में आना ही नहीं, यू आर नॉट अलाउड टू एंटर द फॉरेस्ट, ठीक है। अब अपनी भेड़ बकरियों को भी नहीं चरा सकते आप ना, और ना ही फॉरेस्ट से लकड़ियां कलेक्ट कर सकते हो। ट्राइबल्स पीपल्स को बहुत गुस्सा आया। ट्राइबल पीपल ने कहा कि भाई हम यहीं पे जन्मे हैं, ये हमारा घर है, जंगल हमारा घर है, हम यहीं पे रहते हैं, आप हम लोग को यहाँ से एंट्री मारने से रोक नहीं सकते। तो ट्राइबल्स के लिए स्वराज का क्या मतलब था? ट्राइबल्स के लिए स्वराज का ये मतलब था कि किसी तरह से हमें वापस जंगल में जाने को मिल जाए। उनको ब्रिटिशर्स से कोई लेना देना नहीं था, उनको अपने जंगलों से लेना देना था। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ बेटा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में अलग अलग जो ग्रुप्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे वो शहर के लोग हों, चाहे वो गाँव के लोग हों, चाहे वो ट्राइबल पीपल हों, उनके अपने अलग अलग मोटिव्स हैं टू पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट। और सबने यही सोचा कि अगर ये मूवमेंट सक्सेसफुल हुआ तो हमें वो चीजें मिलेंगी जो हम चाहते हैं। जैसे ट्राइबल्स को क्या मिल जाएगा, उनको उनका घर मिल जाएगा, ठीक है। कौन सा घर मिल जाएगा उनको? एक जंगल वापस मिल जाएंगे उनके, ठीक। तो अब क्या हुआ, इन लोगों ने ये कहा कि भाई नॉन वायलेंस तरीके से तो कुछ नहीं होगा। बहुत सारे लोगों ने यही सोचा कि नॉन वायलेंस तरीके से कुछ भी नहीं होने वाला। तो बहुत सारी जगहों पे वही है, वायलेंस फिर से स्टार्ट हुआ। यहाँ पे जब ट्राइबल की हम बात करते हैं तो गोरिल्ला मूवमेंट स्टार्ट होता है। गोरिल्ला मूवमेंट में क्या हुआ, छुप छुप के जो रिबेलियंस है वो अटैक करते हैं पुलिस स्टेशन पे, पुलिस स्टेशन को ही आग लगा देते हैं, ठीक है। और बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारना शुरू कर देते हैं। तो जब मारना शुरू करते हैं तो 1924 में एलूरी सीताराम राजू वॉज कैप्चर्ड, ठीक है। इससे पहले, मतलब इससे एक साल पहले 1923 में ये एलूरी सीताराम राजू जो थे, ये ट्राइबल के बहुत बड़े लीडर थे, ठीक है। एक्चुअली ये बहुत बड़े लीडर थे और इन्होंने बहुत सारा काम किया था। ट्राइबल्स की जितने भी दुख दर्द थे वो ब्रिटिशर्स के सामने रखे थे और बहुत ही अपने तरीके से वो रखते थे, ठीक है। वो भी गांधी जी के ही नॉन वायलेंस तरीके से रखते थे। बट जब उनको अरेस्ट किया गया तब बहुत सारे लोग गुस्सा हो गए थे। क्यों? क्योंकि जब उनको अरेस्ट किया गया था तो बहुत सारे लोगों के सुपर हीरो बन गए थे, वो उनकी बात सुनते थे, लोग ट्राइबल लोग उनकी बात सुनते थे। तो बहुत सारे लोग इसके लिए गुस्सा भी हो गए थे। तो ये सारी चीजें ट्राइबल लोगों ने की थी, ठीक है। फिर प्लांटेशन वर्कर्स। अब प्लांटेशन वर्कर्स की क्या प्रॉब्लम थी? अब प्लांटेशन वर्कर्स ने क्या किया, उनके यहाँ पे एक एक्ट होता था, ठीक है, उसको कहते हैं इमिग्रेशन एक्ट 1859। इस एक्ट के अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स ने कहा था कि भाई अब आप अपने घर नहीं वापस जा सकते, आपको प्लांटेशन में ही काम करना है, वहीं रहना है, वहीं खाना है, वहीं सोना है, आप अपने घर नहीं जा सकते। तो जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ तो इन्होंने ये सोचा कि अब हम लोग इस मूवमेंट में स्टार्ट करते हैं, अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो हो सकता है हमें अपने घर जाने को मिल जाए, ठीक है। तो ये जब सुनते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में तो अपने आप को
क्या करते हैं, यूनाइट करते हैं और उसको घर जाने के लिए सब लोग प्लांटेशन की जो था, प्लांटेशन वाला एरिया, वहां से भागने की कोशिश करते हैं, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में सुनने के। उन्होंने सोचा कि हम अपने विलेज में जाएंगे तो गांधी जो राज है वो सब कुछ अच्छा कर देगा, उन लोग ने ये सोचा। तो अब बेटा अगर वो भागोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्रिटिशर्स तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, पटक पटक के मारेंगे। तो यही हुआ, जितने लोग पकड़े गए उनको बहुत पीटा ब्रिटिशर्स ने, देखो यहाँ पे जैसे पीट रहे वैसे ही। फिर अब हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोग ने यही सीखा बेटा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में सब लोग अपने अपने रीजन से ही फाइट कर रहे थे। कोई भी एक ऐसा नहीं था कि जो अपने रीजन से ना फाइट कर रहा हो या फिर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट कर रहा हो, ऐसी वाली फीलिंग नहीं थी। सब लोग अपने अपने कारणों से फाइट कर रहे थे, दे हैड देयर ओन रीजंस, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये कैसे मूवमेंट स्टॉप होता है, इसके बाद की कहानी क्या है, क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, टिल देन कीप स्टडिंग, थैंक यू।